भाई, उसे देखो, दिन भर वह धूम्र और मदिरा पान करता है, बीसियों लोगों को झूठ और मिथ्या भाषण करता है। कभी एक तो कभी दूसरी महिला मित्र बना व्यभिचार करता है। हम तो सच्चाई और धर्म के चलते मरे जा रहे हैं। उसे देखो, वह कैसे करोड़ों का व्यापार करता है। साथियों, ये वो सच्चाई है जिससे आज की दुनिया परेशान है। प्रथम पूज्य श्री गणपति महाराज जी की जय। ओम नमः शिवाय। भक्तगणों, चैनल को प्रेम और सहयोग देने के लिए आपको दिल से नमन और ढेरों साधुवाद। संभव है कि आपको ज्ञात हो कि चैनल स्पिरिचुअल कुमार चटकीली और भ्रामक वीडियो बनाने की बजाय सीधी, सरल और ज्ञानवर्धक वीडियो को बनाने में वरीयता देता है। अतः कृपया अपना प्रेम बनाए रखें। एक प्रश्न जिसकी चर्चा अधिकतम होती है कि ईश्वर की भक्ति करने वाले और धार्मिक व्यक्तियों का जीवन कष्टदायी क्यों होता है, अर्थात प्रभु भक्तों की मुसीबतें कभी समाप्त क्यों नहीं होती, जबकि इसके ठीक उलट जो लोग धोखा, फरेब और पाप करते हैं अथवा पूर्णतः नास्तिक होते हैं, उनका जीवन सुखमय क्यों बनता है। लोग तो यहाँ तक कह जाते हैं कि नास्तिक मनुष्यों, पूजा पाठ ना करने वालों, अधर्मी और पापी लोगों का जीवन सदैव ही सुखमय होता है। अनेकों बार ऐसा लगता है कि धर्म और पूजा पाठ महज एक ढकोसला है अथवा ईश्वर न्याय करते वक्त पक्षपात तो करता ही है। साथियों, आज का यह वीडियो महज मिथ्या भाषण अथवा कोरी गप नहीं, वरन जीवन की वो सच्चाई है जिसका सामना हर मनुष्य को अपने जीवन में कभी ना कभी तो करना ही पड़ता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसका असली कारण, शिव पुराण में वर्णित शिव नारद संवाद और वीडियो के अंत में अपनी व्यवहारिक राय को पेश करने वाला हूँ। वह राय जिसका आधार मेरा दशकों का अनुभव और लोक व्यवहार है। तो चलिए फिर सर्वप्रथम शिव नारद संवाद का श्रवण करते हैं। एक बार नारद जी ने कैलाश पर विराजमान भगवान भोलेनाथ से एक प्रश्न किया और महादेव की स्तुति करते हुए बोले, हे देवों के देव, हे भगवान शिव महादेव, आप ही की कृपा से मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता हूँ, देव, दानव, देवता और मनुष्यों से व्यवहार करता हूँ, तो आप सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और जानी जान हैं तथा आपको पल प्रतिपल और सृष्टि के कण कण की खबर रहती है। आपकी आज्ञा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। बावजूद इसके एक छोटा सा प्रश्न मेरे हृदय में उमड़ रहा है। कृपया कर मेरी शंकाओं का शमन करें। प्रभु जी, बताएं कि धर्म, कर्म, पूजा पाठ और नित्य नेम करने वाले प्राणी जीवन में हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं तथा पापी, व्यभिचारी, दुर्जन और मूर्ख हमेशा सुखी क्यों दिखाई पड़ता है। नारद जी के ऐसे वचनों को सुन भगवान शिव कहते हैं, नारद जी, आपने जग कल्याण हेतु अति महत्वपूर्ण और उत्तम प्रश्न पूछा है। अतः मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान लगा पूर्ण श्रद्धा भाव से सुनना और अपने मन में किसी भी प्रकार के संशय और विरोधाभास को जन्म मत लेने देना। भगवान शिव बताते हैं, कथा पौराणिक काल की है। एक आश्रम में गुरु जी के 2 शिष्य रहा करते थे। दोनों शिष्य बहुत ही बुद्धिमान, समझदार और ज्ञानवान थे। फर्क बस इतना था कि एक भगवान का भक्त तो दूसरा धर्म से विमुख था, अर्थात पहले वाला आस्तिक तो दूसरा नास्तिक था। आस्तिक शिष्य को जब भी और जहां भी पूजा पाठ दिखता, वह शीश को झुकाकर भगवान के भजन में लग जाता, जबकि इसके ठीक उलट दूसरा शिष्य ना तो कोई सुकर्म करता और ना ही मंदिर और शिवालय में जाता और जुआ, शराब और कुकर्मों में लगा रहता। एक दिन वह मदिरालय से घर को वापस लौट रहा था, तभी उसे मार्ग में पड़ी एक धन की गठरी दिखाई दी, जिसे पाकर वह खुशी से झूमते हुए और नशे में चिल्लाने लगा कि देखो देखो गांव वालों, मुझे कितना सारा धन मिला है। मेरी तो मौज हो गई है। अब तो मैं रोज अय्याशी करूंगा, मौज मस्ती और वासनाओं की पूर्ति हेतु वेश्यालय में गमन करूंगा। ठीक उसी समय आस्तिक शिष्य दूसरी ओर मंदिर से लौट रहा था, परंतु अचानक ही उसके पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभ जाता है, जिससे उसका पैर बुरी तरह चोटिल और लहूलुहान हो जाता है। कुछ समय उपरांत वह नास्तिक शिष्य भी वहां पर आ पहुंचता है और उसके चोटिल पैर को देखकर खिलखिलाकर हंसने लगता है और उस पर तंज कसते हुए कहता है
कि देख लिया मंदिर जाने का नतीजा, पूजा पाठ करने का नतीजा। देखो तुम्हें क्या मिला, एक जख्म। और मुझे देखो, मैं तो किसी मंदिर अथवा धर्म स्थान पर भी नहीं जाता, ना ही मैं कोई शुभ कर्म करता हूँ। मंदिर जाना तो छोड़ो, मेरे घर में तो भगवान का कोई चित्र भी नहीं है। इसके अलावा ना तो मैं नारायण को मानता हूँ और ना ही मैं किसी शक्ति माता को मानता हूँ। परंतु मुझे देखो, मुझे तो धन से भरी गठरी मिली और मैं तुमसे अधिक प्रसन्न, सुखी और धनवान हूँ। सोच कर देखना कि हम दोनों में से वास्तव में सुखी कौन है। आगे भगवान शिव नारद जी से कहते हैं, देवऋषि नारद, अब जो मैं आगे कहने जा रहा हूँ उसे तनिक थोड़ा और ध्यान लगाकर सुनिएगा। नास्तिक शिष्य की ऐसी बातों को सुन आस्तिक और धर्मपरायण शिष्य का दिल भी अब डोलने लगता है। उसे लगने लगता है कि नास्तिक शिष्य ठीक ही कहता है, क्योंकि मैं प्रतिदिन भगवान की पूजा और चिंतन मनन करता हूँ, मंदिर आता जाता हूँ, यज्ञ हवन और सत्संग करता हूँ, बावजूद इसके मैं दुखी और व्यथित ही रहता हूँ। मुझे हमेशा धन का टोटा ही रहता है, जबकि नास्तिक शिष्य तो पूर्णतः व्यभिचारी, दंभी, झूठा और पापी है। बावजूद उसके यह मुझसे अधिक सुंदर, हष्टपुष्ट और धनवान दिखता है। इन्हीं बातों से कुंठित हो वह गुरुजी की आश्रम की ओर बढ़ने लगता है और अंततः वहां पर पहुंच गुरुजी से अपनी व्यथा को कह डालता है। उसके ऐसे वचनों को सुन गुरुजी कहते हैं, पुत्र, ईश्वर यत करोति शोभनम करोति, अर्थात भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। ध्यान रखना, मनुष्य की जैसी योग्यता और उसके कर्म होते हैं, उसी के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल और मानव जीवन मिलता है। मैं जानता हूं कि अब तुम यही सोच रहे होगे कि इतनी पूजा पाठ और भक्ति करने के बाद भी तुम्हारे पैरों में कांटा, तो उस पापी नास्तिक शिष्य को धन की गठरी कैसे मिली। तो भक्तों, आगे भगवान शिव कथा कह रहे थे तो नारद जी महादेव के वचनों को हाथ जोड़कर सुन रहे थे। आगे गुरुजी शिष्य को बताते हैं, पुत्र, ध्यान लगाकर सुनो। सच तो ये है कि आज तुम जो भी हो वह तुम्हारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल है। जितना मैं देख पा रहा हूँ, पिछले जन्म में तुमने ढेरों पाप और कुकर्म किए थे, जिसके चलते तुम्हारी आज ये दशा है और आज तुम्हारी मृत्यु का होना तय था। लेकिन जैसा कि तुम इस जन्म में भक्ति और सुकर्मों से जुड़े हो और आज भी तुम मंदिर से वापस घर को लौट रहे थे, तो तुम्हारी मृत्यु का दंड कटकर एक छोटे गांव में बदल गया और तुम्हें कांटे से चोट लगी, जिससे तुम्हारे प्राण तो नहीं गए, परंतु तुम्हें थोड़ा सा कष्ट तो सहना पड़ा। तो पुत्र, ये थी तुम्हारे पूर्व और वर्तमान जीवन की सच्चाई। अब मैं तुम्हें उस नास्तिक शिष्य और उसके कर्मों की गति को बताता हूँ। और जितना कि मैं देख पा रहा हूँ, पूर्व जन्म में वह शिष्य एक धर्मपरायण व्यक्ति और बड़ा ही महात्मा था और आज उसकी किस्मत बदलने ही वाली थी। संभव था कि वह करोड़ों गिन्नियों को पाकर कोई बड़ा साहूकार बन जाता, परंतु जैसा कि वह अपने वर्तमान जन्म में लगातार पाप और कुकर्मों से जुड़ा है, अर्थात उसने चाहकर भी कभी कोई सुकर्म नहीं किया, तो उसे करोड़ों की बजाय गठरी भर सिक्कों से संतोष करना पड़ा। तो हे पुत्र, तुम इस धर्म अधर्म अथवा अपने उस नास्तिक मित्र की बातों में कभी मत आना और जितना हो कर्मों को सुधार अपने सुखद और सुखी भविष्य की नींव रखना। पुत्र, कड़वा सत्य तो यह है कि तुम्हें और पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी को बस एक ही कार्य करना है कि अच्छे कर्म कर धर्म से जुड़ अपने वर्तमान कर्मों को सुधारना है। एक बार करके तो देखो, फिर देखना तुम्हारा जीवन कैसे बदलने लगता है। अंत में भगवान शिव कहते हैं, नारद जी, आज की यह कथा दर्शाती है कि जो भी मनुष्य यह सोचता है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद उसका वर्तमान समय कष्टकारी और जीवन दुख में है, तो उसका ये अर्थ कदापि नहीं कि वह धर्म को छोड़ अधर्म की राह पर चलने लगे अथवा पाप करने से उसका जीवन सुधरने लगेगा। सनद रहे, अपने संचित कर्मों को काटे बिना मनुष्य अपने जीवन में और किसी भी जन्म में कभी भी सुखी नहीं हो सकता। कम हो या ज़्यादा, थोड़ा हो या अधिक, सुख और दुख तो हमेशा लगा ही रहता है। असली बात तो यह है कि मनुष्य योनि मिलने पर अपने सुकर्मों को बढ़ाएं और पाप तथा कुकर्मों से बचें, ताकि आने वाले जन्म में मनुष्य को कष्ट ना सहना पड़े। अतः चाहे कुछ भी हो जाए, मनुष्य को ईश्वर की भक्ति और धर्म से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए।
फिर चाहे घोर कष्ट मिले, फाके हों या इंसान को भूखा रहना पड़े, उसे कभी भी किसी भी हालत में धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। और एक अन्य बात, जो भी मनुष्य अच्छे कर्म करेगा उसे अच्छाई का फल अवश्य मिलेगा, और जो बुरे कर्म करेगा उसका विनाश होना तय है, क्योंकि यह भगवान का वो नियम है जिसके आकलन और परिणामों में कभी कोई त्रुटि नहीं होती, क्योंकि हर मनुष्य को अपने द्वारा किए गए अच्छे अथवा बुरे कर्मों को विभिन्न जन्मों में चुकाना ही पड़ता है। अंत में भगवान शिव कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि कर्मों की गति न्यारी है, आज उसकी तो कल तेरी बारी है। भगवान शिव के ऐसे वचनों को सुन देव मुनि नारद पूर्णतः संतुष्ट दिखाई पड़ते थे और दंडवत भगवान शिव के आगे नतमस्तक थे। तो भक्तजनों, इस तरह भगवान शिव ने देव ऋषि नारद की दुविधाओं का शमन किया और संसार को बताया कि धर्म से ही जीवन और धर्म से ही इंसान को सच्चा सुख प्राप्त होता है। मैं स्पिरिचुअल कुमार अपने निजी अनुभवों से भी कहता हूँ कि क्या मालूम कि आप अच्छे कर्मों को कमा रहे हैं अथवा पूर्व जन्मों के पापों को भुगत रहे हैं, क्योंकि मैंने उन हजारों लोगों को देखा है जिन्हें कर्म का क्या तक ज्ञात न था तथा जिन्होंने जीवन भर कुकर्म और लूट मार की। तदुपरांत उनके जीवन में ऐसा वक्त भी आया जब भगवान ने उनकी हेकड़ी को निकाल उन्हें घुटनों के बल ला दिया, अर्थात किसी को रोग तो किसी को बीमारी की मार पड़ी और हालत वो हुई कि बस पूछो मत। ढेरों के साथ तो ऐसा भी था जिन्हें जग हसाई और अपयश ने धो डाला। जो लोग पैसों पर इतराते थे उन्हें धन ने नहीं वरन चाहने वालों की दुआओं और धर्म ने बचाया, तथा जिन्हें दुनिया गरीब, सत्संगी, निर्धन और अकिंचन साधु कहती थी, उन्होंने धर्म की राह पर चलते हुए, कठिनाइयों को सहते हुए जीवन की उन ऊंचाइयों को छुआ कि लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। तो भक्तजनों, वीडियो के अंत में यही कहूंगा कि परिस्थितियां चाहे कैसे भी हों, आप लोग धर्म और भगवान से सदैव जुड़े रहना तथा शिव को श्रेष्ठ मान उनके शरणागत होना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करना तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख शिव से जुड़ना। आपका कल्याण हो, यही मेरी शिव से कामना है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।